हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री में मैरिज की श्रृंखला के लेसन 6 में आपका स्वागत है। आज का जो लेसन है ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे आसपास जनरल देखने को मिलता है। ये टॉपिक है कि शादी की रेखा से कैसे देखते हैं कि किसी का शादीशुदा जो जीवन है वो कलहपूर्ण है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये आपकी शादी की ज़िंदगी बताने वाली लाइंस हैं, यदि दो या दो से ज़्यादा शाखाएं लेके बैठी है, इसके जो एंड पार्ट है उसमें दो या दो से ज़्यादा शाखाएं हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही कलहपूर्ण है, बहुत ही क्लेश युक्त है। और उसके भी आगे एक बात है, वो क्लेश क्यों है, कैसे है, उसके भी आगे ये बात है कि यदि इसमें से कोई रेखा, जैसे यही मान लेते हैं हम, इसी को आगे एक्सटेंड करके ले जाते हैं, ये आपकी ये हार्ट लाइन को मिल जाती है। ये हार्ट लाइन है आपकी, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। ये आपकी मैरिज लाइन है। ये जो मैरिज लाइन है, इसमें दो या दो से ज़्यादा शाखाएं हों और उनमें से एक शाखा यहाँ पे हृदय रेखा को टच कर ले, ये हृदय रेखा को टच कर जाए, तो इसका मतलब बड़ा गंभीर होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि वो मेल है तो उसके रिलेशन अपनी सिस्टर इन लॉ से बन जाते हैं। सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन, इलिसिट रिलेशन अपनी सिस्टर इन लॉ से डेवलप हो जाते हैं। यदि रियल में कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है तो आज की दुनिया में देश काल पात्र के हिसाब से इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी जो मिसिज है उसकी कजन सिस्टर से भी रिलेशन हो सकते हैं, या आपकी जो मिसिज है उसकी बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड, बहनों जैसी फ्रेंड है, उससे भी उसके शारीरिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। और यदि यही कॉम्बिनेशन किसी फीमेल की कुंडली में है, लड़की की कुंडली में है या लेडी की कुंडली में है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। ये निशान जिस लड़की के हाथ में है, इसका मतलब यह है कि उसका वैवाहिक जीवन बड़ा कलहपूर्ण है और उसके शारीरिक संबंध अपने देवर या जेठ के साथ इस्टेब्लिश हो चुके हैं। यदि उसका रियल में कोई जेठ या देवर नहीं है तो इसका अभिप्राय ये निकाला जा सकता है कि आपके रिलेशन में कजन, कोई ब्रदर हो आपके हस्बैंड का, उसके साथ आपके रिलेशन हो जाते हैं। यदि कजन भी नहीं है तो जो आपके ब्रदर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं उनसे आपका रिश्ता हो सकता है। ये रिलेशन इलिसिट होगा, टोटली फिजिकल होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही नर्क बना देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपने किसी के साथ रिश्ता करना है, अपनी लड़की का या लड़के का, या आपने खुद अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है, तो आपको सतर्कता यूज करनी चाहिए। आपको चाहिए कि इंटेलिजेंस से काम लें, किसी ना किसी तरीके से उसके ये छोटी जो उंगली है आपकी, लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, फिंगर ऑफ मरकरी बोलते हैं, ये लिटिल फिंगर है आपकी, लिटिल फिंगर। और ये जो फिंगर है, इसके नीचे जो पर्वत है इसको बुध पर्वत बोलते हैं, जिसके ऊपर पाई जाती है विवाह रेखा। ये मैरिज लाइन इसके ऊपर पाई जाती है। आप अच्छी तरह से इस पर्वत को जांचिए, दोनों हाथों को जांचिए। ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए
कि रिलेशन शादी के बाद डेवलप होना है, साली से या देवर से। इसलिए जिसकी विवाह से पहले आप जांच करेंगे उसमें आप पाएंगे कि ये रेखा जो आपकी शादीशुदा रेखा है कई भागों में बटी हुई है। एंड में इसमें से बहुत सी ब्रांचेज निकल रही हैं, मिनिमम दो से ज़्यादा, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा रेखाएं होगी जीवन उतना कलहपूर्ण जाएगा आपकी शादी का, जिससे आप शादी करोगे। और उसके बाद ये शादी के बाद ये रेखा, एक रेखा उसमें से ऐसे नीचे को झुकी हुई है, समझ लो शादी के बाद वो हार्ट रेखा को मिलने वाली है। ऐसे रिश्ते से दूर रहें। और यदि बाई चांस आपके ही ऐसी रेखा है, आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो लड़की हैं, आप ही वो लड़के हैं जिसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, तो आपको चाहिए कि बुद्धि विवेक से काम लें, अपने को धैर्य में रखें, अपने को डिसिप्लिन में रखें, अपने साथ ऐसा ना होने दें ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको कलंक ना लगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि और लोग भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, तो मैं चाहूँगा कि आप जो मेरा वीडियो लिंक है अपने सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।